हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मजीत बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से आज इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वालों के लिए आईईसी सब्जेक्ट्स के नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा सर्वो मोटर के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम सर्वो मोटर के बारे में पढ़ चुके हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, इनका क्या कार्य होता है। तो प्रायः हम जानते हैं कि सर्वो मोटर हमारी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एसी सर्वो मोटर और डीसी सर्वो मोटर। तो प्रत्यावर्ती धारा सर्वो मोटरें हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, जो एसी सर्वो मोटर्स हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि 3 प्रकार की होती हैं। 2 कली सर्वो मोटर, छादन ध्रुव सर्वो मोटर और ड्रग कप सर्वो मोटर। तो पहली सर्वो मोटर कौन सी है? 2 कली सर्वो मोटर। तो आज हम 2 कली सर्वो मोटर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं हम आज 2 कली सर्वो मोटर, ठीक है। तो 2 कली सर्वो मोटर हमारी क्या है? यह सर्वो मोटर विभक्त कला, फेस स्प्लिट, पिंजर रोटर, प्रेरण मोटर का एक रूप होती हैं। कहने का मतलब यह पिंजर प्रारूपी जितनी भी हमारी इंडक्शन मोटर होती हैं वो उन्हीं का एक रूप है, ठीक है, जो विभक्त कला में कार्य करती हैं। जो विभक्त कला में जो इंडक्शन मोटर्स हमारी कार्य करती हैं पिंजर प्रारूपी, वो इसी का एक रूप है। इसमें स्टेटर पर 2 कुंडलन होते हैं। स्टेटर पर 2 कुंडलन होते हैं जो परस्पर 90 डिग्री विद्युत अंश पर स्थित होते हैं। आप देखिए इसका जो हमारा डायग्राम है, इसमें 2 कुंडलन दिए गए हैं। ये हमारे स्टेटर कुंडलन है, एक हमारी रेफरेंस वाइंडिंग है और दूसरी हमारी कंट्रोल वाइंडिंग है। इसे कंट्रोल वाइंडिंग को हम C से रिप्रेजेंट हमने किया है और रेफरेंस वाइंडिंग को हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ हमने C से कंट्रोल वाइंडिंग में एक कैपेसिटेंस जो है इसकी सीरीज़ में जोड़ा गया है, ठीक है। और ये है हमारा रोटर, ये हमारा पिंजर रोटर है, ठीक। तो ये हमारी इसकी संरचना है। अब आप देखिए कि रेफरेंस वाइंडिंग और कंट्रोल वाइंडिंग परस्पर 90 डिग्री फेस पर स्थित हैं, ठीक है। तो ये अभी संरचना अभी हम आपको देखिए। तो ये कुंडलन क्रमशः आधार कुंडलन रेफरेंस वाइंडिंग R तथा नियंत्रण कुंडलन कंट्रोल वाइंडिंग कहलाती है। मोटर का रोटर पिंजर प्रारूपी होता है। तो ये मैंने आपको संरचना में दिखाई दिया कि ये मोटर का रोटर है, ये पिंजर प्रारूपी है, ठीक है। अब इसकी संरचना हमने देखी जब, तो ये देखिए पिंजर प्रारूपी रोटर में इसका यहाँ पे लिखा गया है हाई रेजिस्टेंस। तो कहने का अर्थ ये है कि जो सर्वो मोटर हमारी 2 कली सर्वो मोटर हैं उनके रोटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है, उनका रेजिस्टेंस हाई होता है। क्यों? क्योंकि X/R रेशियो स्मॉल होना चाहिए, इसका X/Y रेशियो स्मॉल होना चाहिए। और X क्या है हमारा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो X/R रेशियो यदि स्मॉल होगा, तो हम स्मॉल क्यों रखते हैं? क्योंकि हमने ये हम देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में ये देखिए कि यदि X/R रेशियो हमारा स्मॉल है तो ये जो हमारी टॉर्क स्पीड रेशियो है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, वो लीनियर है। और यदि X/R रेशियो लार्ज है, बड़ा है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जो है इसकी वो क्या है? लीनियर नहीं प्राप्त होती है। तो हम जानते हैं किसी भी मोटर के लिए सबसे आवश्यक टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक का लीनियर होना अति आवश्यक है। तो लीनियर प्राप्त करने के लिए इसकी टॉर्क जो X/R रेशियो है वो हमारा क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। इसकी नोट में भी एक चीज़ दिया है, मैं नोट में आपको बताता हूँ कि एसी सर्वो मोटर के लिए द रोटर वाइंडिंग ऑफ एसी सर्वो मोटर, रोटर वाइंडिंग की एसी सर्वो मोटर की रोटर वाइंडिंग हैज़ हाई होनी चाहिए रेजिस्टेंस R कंपेयर टू इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके इंडक्टिव रिएक्टेंस X के कंपेयर में इसका जो रेजिस्टेंस है रोटर का वो हाई होना चाहिए। ये नोट्स में, मैं नोट में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी हमने संरचना पढ़ ली, ठीक। इसकी संरचना के बाद ये कार्यप्रणाली में आप हम देखेंगे
कि इस मोटर में रेफरेंस कॉइल के साथ श्रेणी में संधारित्र को जोड़ा गया होता है। इस कॉइल को प्रत्यावर्ती वोल्टता शक्ति से उत्तेजित किया जाता है। देखिए आप, प्रत्यावर्ती शक्ति द्वारा, इसी सप्लाई द्वारा इसे उत्तेजित किया गया है। ठीक, एवं कंट्रोल कॉइल को शक्ति प्रवर्धित जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वो एम्पलीफायर, त्रुटि संकेत से प्राप्त वोल्टता से उत्तेजित किया जाता है। अब ये हमारी कंट्रोल कॉइल है, कंट्रोल वाइंडिंग है, तो कंट्रोल वाइंडिंग को हम क्या दे रहे हैं, कंट्रोल वोल्टेज। अब ये कंट्रोल वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, जो हमको त्रुटि संकेत द्वारा प्राप्त सिग्नल जो सर्वो एम्पलीफायर को दिया जाता है। सर्वो एम्पलीफायर उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, और उस त्रुटि संकेत को एम्पलीफाई करने के बाद हम किस पे देते हैं, कंट्रोल वाइंडिंग पर देते हैं, इस कंट्रोल वाइंडिंग पर देते हैं। उसी से ये उत्तेजित की जाती है। ठीक है, अब क्या है कि नियंत्रण की प्रक्रिया में आधार कुंडली रेफरेंस कुंडली पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से उत्तेजित यह मोटर नियंत्रण कुंडली पर शून्य त्रुटि संकेत वोल्टता पर एसी पर स्थिर स्थिति पर होती है। कहने का अर्थ ये कि जो एसी सप्लाई से जो हमारी रेफरेंस वाइंडिंग जो है उत्तेजित की जा रही है, यदि कंट्रोल कुंडली पर, कंट्रोल वाइंडिंग पर यदि कोई भी एरर नहीं प्राप्त है, जीरो एरर प्राप्त है, तो वो क्या होगी, स्थिर कंडीशन में होगी। तब तक कोई भी रोटेशन नहीं होगा, सर्वो मोटर हमारी क्या होगी, स्थिर कंडीशन में होगी। परंतु जैसे ही त्रुटि संकेत वोल्टता प्राप्त होती है, एरर सिग्नल हमारे प्राप्त होंगे, वैसे ही मोटर पर नियंत्रण वोल्टता द्वारा निश्चित दिशा में तब तक गति करती है जब तक कि त्रुटि स्थिति व्यवस्थित न हो जाए। फिर जैसे ही कंट्रोल वाइंडिंग पर, देखिए जैसे ही कंट्रोल वाइंडिंग पर हमारी कोई भी त्रुटि सिग्नल, एरर सिग्नल प्राप्त होते हैं, तो ये क्या करता है, रोटर हमारा घूमने लगता है। ठीक है, और किसके सापेक्ष घूमता है, जिस हिसाब से, जिसके सापेक्ष वो जिस हिसाब से यहाँ पर कंट्रोल वोल्टेज प्राप्त होता है। यदि मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसको यदि क्लॉकवाइज घूमना चाहिए तो ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। और यदि उसकी आवश्यकता दूसरी तरीके से है, मान लेते हैं कि यह हमारी ऊपर वाला पॉइंट नेगेटिव और ये नीचे वाला पॉइंट पॉजिटिव है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज इस स्थिति में घूमना चाहिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। ठीक है, तो इसकी जैसे ही जिस हिसाब से इसकी आवश्यकता होती है, वह क्या करेगा, उसी हिसाब से यह गति करेगा, और तब तक गति करता है, और इस प्रकार प्रचालित होकर जब तक कि उसमें कोई त्रुटि न रह जाए। और इस प्रकार प्रचालित होकर यह मोटर वास्तव में उस नियंत्रण युक्ति को प्रचालित कर स्थिर नियंत्रण प्रदान करती है। तो जो इस प्रकार सर्वो मोटर क्या करेगा, उस कंट्रोल जो युक्ति है, कंट्रोल डिवाइस है, उसको कंट्रोल कर देगा, और जब कंट्रोल हो जाएगी तो उस युक्ति को क्या करेगा, अपने सर्वो मोटर क्या करेगा, ऑफ हो जाएगा। जैसे ही एरर कंडीशन जीरो हो जाती है, अपने आप को ऑफ कर लेता है। यही क्वालिटीज सर्वो मोटर की होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वो मोटर, सिर्फ सर्वो मोटर इसी प्रकार से पूछी जाती हैं कि हमारी सर्वो मोटर कौन कौन सी होती हैं, किसी भी एक प्रकार की प्रत्यावर्ती सर्वो मोटर की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। तो इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो सर्वो मोटर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।